Hello guys, welcome to the brand new episode of Map of Me Delhi the morning show. मेरा नाम है आस्था और मैं हूँ आपकी होस्ट, दोस्त विद द मोस्ट। और मैं सौम्या। और आज हम एक एडवेंचर पे जा रहे हैं और क्योंकि आप भी हमारे साथ हैं तो क्यों ना आप भी हमारे साथ चलें। सुपर्ब आइडिया सौम्या। अब जबकि आप हमारे साथ हैं तो क्यों ना हम आपको मैप ऑफ मी दिल्ली द मॉर्निंग शो के बारे में बता दें। वैसे मैप ऑफ मी दिल्ली द मॉर्निंग शो के बारे में अगर आपको पहले से ही पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता है तो हम क्यों हैं, हम इसलिए हैं ताकि हम आपको इस शो के बारे में बता सकें। मैप ऑफ मी भारत में बना एक डिजिटल मोबाइल यूथ चैनल है जिसकी मदद से हम स्कूल पास आउट गर्ल्स और बॉयज़ को काम करने के आइडियाज़ देते हैं, और इसी के साथ साथ अगर वो एक अपनी एंटरप्राइज खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी सजेशंस देते हैं। अच्छा चलो, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। यहाँ आपको काम और खेल दोनों का ही पावरफुल कंटेंट मिलेगा। साथ ही साथ आप वो स्किल सीखेंगे जो आप सीखना चाहते हैं, आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। इधर हम आपको बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स से बात करवाएंगे, मिलाएंगे, और आप भी उन्हीं की तरह बन सकते हैं। तो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो क्या आपको ये फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा? और इस शो में आपको ढेर सारी एंटरप्रेन्योर स्टोरीज देखने को मिलेंगी, तो इसे ज़रूर फॉलो करें। और इसी के साथ साथ अगर आप इन एंटरप्रेन्योर से कुछ करियर रिलेटेड टिप्स लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। हो सकता है हम आपकी इन सब से कांटेक्ट कराने में मदद कर सकें। और हर एपिसोड के आखिर में होते हैं, आपको तो पता ही होगा, क्विज क्वेश्चन, जिसके जवाब आप www.mapofme.in पर जाके देख सकते हैं, और उसके साथ आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। अगर आपका कोई भी करियर प्लान है तो 26 स्टेप चैलेंज लेना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपकी हेल्प करेंगे आपका करियर प्लान बनाने में। So stay tuned on Map of Me Delhi the morning show। और अब जब सब लोग मैप ऑफ मी के बारे में अच्छी तरीके से जान चुके हैं तो क्यों ना हम अपना एडवेंचर शुरू करें। ऑल राइट, तो करते हैं फिर। चले। तो क्या तुम्हें पता है सौम्या, आज का जो हमारा एपिसोड है ना, वो हमारे दूसरे एपिसोड से थोड़ा अलग है। आज ना मेरा कुछ अलग करने का मूड कर रहा है। क्या? फूड रिलेटेड कुछ है ना? हाँ टोटली। तुमने तो एकदम सही निशाने पे तीर मारा है। आज हम दिल्ली के अलग अलग स्ट्रीट फूड वैरायटी के लिए ही तो निकले हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं कि शहर में कहाँ कहाँ अच्छा स्ट्रीट फूड मिलता है। और हम इन सारे एंटरप्रेन्योर्स से मिलेंगे जिन्होंने शहर में अलग अलग जगह अपने फूड के ठेले यानी कि फूड कार्ट्स लगा रखे हैं, और देखेंगे कि किस तरह ये इतना बेहतरीन फूड ब्रेकफास्ट से लेके लंच से लेके डिनर तक पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं। क्या आपको पता है, हमारे ठेले वाले यानी कि स्ट्रीट कार्ट वेंडर्स जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए बिकॉज वो अपना बिजनेस वहीं करते हैं जहाँ पर लोग मौजूद होते हैं। उनकी कार्ड्स उनके लिए मार्केटिंग का पोस्टर भी बन जाती है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर इतना अच्छा आर्टवर्क है, जैसे कि यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे फूड आइटम्स लगाए हुए हैं कि अगर कोई कस्टमर देखे तो वो रेजिस्ट ही ना कर पाए। इसलिए ये जो स्ट्रीट वेंडर्स है ना, मुझे बहुत ज़्यादा स्मार्ट और एंटरप्रेन्योर लगते हैं। जैसे इधर ही आप देखिए, इतने सारे वैरायटीज़ है,
किसको आके खाने का मन नहीं करेगा। और ये इतने फुर्तीले होते हैं कि देख के मज़ा आ जाए। तो मैं और सौम्या दो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं ताकि हम कुछ भी मिस ना करें, बिकॉज दिल्ली का स्ट्रीट फूड तो कह सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की। और दूसरा वजह ये भी है कि अगर हम अलग अलग जाएंगे तो हम फिर एक दूसरे के साथ आके पूछताछ कर सकते हैं कि किसने क्या खाया, कितना खाया और कैसा था। तो चले। मैं और आस्था आ गए हैं आंटी मोमोज पे, जहाँ पे अमर कॉलोनी में। आंटी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कितने साल से ये बिजनेस कर रहे हैं? 22-23 साल हो गया होगा शायद। और आंटी आप ये बताइए कि जब आपने स्टार्ट किया था तो कैसा रिस्पांस मिला था आपको पब्लिक का? पहले तो लोगों को पता भी नहीं था ना एक्चुअली मोमो क्या होता है। उस टाइम भी यही दिक्कत था कि मोमोज क्या है। अच्छा। तो अब धीरे धीरे आप सब खाने लग गया तो पता चल गया ना कि तो मोमो आंटी क्या आपने है। काफी यंग एज में शुरू किया होगा इसका मतलब? मेरा हस्बैंड करता था और हम लोग दोनों साथ में मिलके। पहले तो बहुत मतलब रेट भी कम था पहले का और अभी में बहुत फर्क है। और आंटी मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरा क्रेडिट जाता है, आप लोगों की वजह से मोमोज, सोचो आंटी और आंटी के जैसे कई सारे वेंडर्स की वजह से मोमोज दिल्ली का सबसे फेवरेट स्ट्रीट फूड हो गया, इमेजिन। तो आंटी, आप क्लीनलीनेस शॉप की कैसे मेंटेन करती है, कैसे आप शॉप को क्लीन रखती है, साफ सफाई? स्टाफ के साथ साथ खुद भी कर लेता हूँ, ऐसे नहीं कि टेबल में बैठे रहूँ। तो आदत है अब काम करने का, खुद करेगा तो तसल्ली होता है ना। ये है। ये तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो आंटी, अब आप मुझे ये बताइए कि आपका जो बिजनेस है वो कैसे चलता है? मतलब ऐसे कस्टमर्स कितने आते हैं दिन में लगभग? पता नहीं कितना सालों के बाद में भी आता है। मैं मुझे नहीं पहचान में आता है कि वो लोग बोलता है आंटी आंटी मोमो का है, ढूंढ ढूंढ के आ ही जाता है। तो हम ग्राहकों की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी ये चीज़ कि पता है ऐसे होता है कि जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं तो लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, लोग तारीफें करते हैं, तो वो दिल पे छू जाती है। ऐसी कोई तारीफ आपको याद है जो आपके दिल छू गई हो? काम से फुर्सत में ये सब याद ही नहीं रहता एक्चुअली। मुझे लग रहा है बहुत सारी तारीफें है, इसीलिए ऐसे पर्टिकुलर एक नहीं बोल पा रही आंटी, है ना? बट ऐसे लोग आके बहुत सारी तारीफें करते हाँ, होंगे ये ना तो आपको? करते हैं मगर इतना बिजी हो जाता हूँ ना तो ध्यान में नहीं रहता ये सब, किससे लेना देना ये सब ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। मेन बात यही है, इसलिए। आंटी, आप ये बताओ कि आपके शॉप की सबसे फेमस डिश कौन कौन सी है? अब देखो, अब मोमोज खाएगा तो मोमोज भी टेस्टी लगता है। मैं खुद भी खाता हूँ, हम लोग खुद ही बनाते हैं, फैमिली पूरा मिल के बनाते हैं। फ्रेंच फ्राई, मोमोज, स्प्रिंग रोल, ये तीनों आइटम हमारा फेमस है। अच्छा, अब एक बिजनेसमैन की तरह मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आंटी, आप मुझे सच सच बताओ, सबसे ज्यादा सेल हाँ। कौन सी डिश का होता है? अच्छा। सबसे ज्यादा सेल? सबसे ज़्यादा अभी ये चिकन मोमो, फ्रेंच फ्राई, सबसे ज़्यादा तो नॉनवेज है, चिकन मोमो है। ओके, तो यहाँ पे चिकन मोमोज के सब फैन हैं आंटी के स्टॉल के। तो मैंने आपको बता दी फेमस डिश जो आपको यहाँ आके डेफिनेटली ट्राई करनी है। एंड इसके अलावा आंटी वैरायटी देती है फ्राइड मोमोज की, स्टीम मोमोज, कुरकुरे मोमोज, एंड इतनी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो मैं बोलना चाहूँगी आपको कि हमारे जो ऑडियंस है ना, हाँ जी। वो सब भी यूथ है जो आपकी ही तरह एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं। हाँ। मतलब ऐसे बिजनेस खोलना चाहते हैं। तो अगर कोई नया इंसान अगर ऐसा ही बिजनेस खोलना चाहता हो तो वो कैसे खोल सकता है? अब इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। अब मुझे जो आता है, मेरे को तो यही आता है, मैं ये कर लेता हूँ बस, बाकी मुझे कुछ आता नहीं है, सीधी बात है।
भाई मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं पूछने वाली हूँ आंटी से। मेरे 2 सवाल हैं लास्ट। आंटी आप बता दो मेरे को कि अगर जैसे कि हम चाह रहे हैं कि जितनी भी औरतें हैं वो भी आपकी तरह बिजनेस स्टार्ट करें और इतने तो ज़्यादा अच्छी बात है, है और ना, क्या, हाँ। तो आंटी आप मुझे ये बताओ कि लेडीज़ ये जानना चाहती हैं, जेंट्स भी जो बिजनेस करना चाहते हैं, कि खाने का जो बिजनेस है इसमें कितना पैसा लगता है। जैसे जब नया नया आपने शुरू किया था बहुत ज़्यादा पैसे लगे थे या आप बोलोगे सो ठीक ठाक? अब जैसा मटेरियल है ऐसे ही लगेगा, जिसका क्या काम है। अब देखो देखो हमारा तो मोमोज का काम था पहले। तो भाई इतनी सारी बातें हुई, हमने सिर्फ खाना नहीं खाया, हमने यहाँ से कितनी सारी नॉलेज गेन करी है। Yes. और अगर आंटी का एक बार में सम अप किया जाए बिजनेस, तो पैसे थोड़े से कम, इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं है, लेकिन जो लेबर वर्क है, जो आपका हार्ड वर्क है, आपकी मेहनत है, वो बहुत ज़्यादा है। तो आप समझ लीजिए आपको 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी है अगर आप आंटी मोमोज के लेवल पे कुछ फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो। ये तुम्हें पता है सौम्या, इतना ज़्यादा खा लिया ना मैंने कि मेरा पेट बाहर आ जाएगा। बट यू नो वॉट, क्या? अभी तो हमने मेन चीज़ खाई ही नहीं है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बची हुई है। तुम कहना क्या चाहती हो? भाई दिल्ली के सबसे फेमस छोले कुलचे, स्ट्रीट फूड, अभी तो हमने खाया ही नहीं। बट यार अब मेरा पेट इतना भर गया है ना कि मुझसे कुछ नहीं जाएगा। बट खाना पड़ेगा, काम के खातिर तो खाना ही पड़ेगा। वही, और छोले कुलचे के खातिर, वो भी दिल्ली में। चलो एक काम करते हैं, जाते ही हैं। लेट्स गो फॉर इट। सौम्या तुम्हें पता है दिल्ली की सबसे मशहूर चीज़ है ना छोले कुलचे है। मतलब दिल्ली आओ और छोले कुलचे ना खाओ, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और छोले कुलचे ऐसी एक चीज़ है जो इंसान ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी में भी खा सकता है, और वो कितना स्टमक फिलिंग होता है ना। जैसे ये देखो, ये छोले कुलचे, स्ट्रीट स्टाइल छोले कुलचे इतने अमेजिंग और इतने यमी हैं कि मैं क्या बताऊं। पता है तुम्हें, ये जो छोले कुलचे होते हैं ये गरीब से गरीब, मिडिल क्लास, अमीर सब आके स्टॉल पे खाते हैं। और सबसे बढ़िया बात तुम्हें पता है आस्था इसकी ये है कि ये बहुत ही हेल्थ ओरिएंटेड है। मतलब कि ये ऐसा स्नैक नहीं है, ऐसा स्ट्रीट फूड नहीं है जिसे खा के आपकी हेल्थ खराब हो या फिर ऑयली हो, जंक हो। आप अगर इसके छोले देखोगे तो छोले जो होते हैं वो येलो वाली मटर होती है। राइट। येलो वाली मटर को ये ग्रेवी में बनाते हैं, जो ग्रेवी भी इनकी बिल्कुल अनहेल्दी नहीं है। आप देखोगे आपको कहीं पे भी ऑयल नजर नहीं आएगा। इसको आपको रॉ अनियंस और आपको ये मिर्च के साथ दिया जाता है। एंड कुलचा, अगर लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, इट्स टाइप ऑफ अ ब्रेड। जैसे कि हमारा मुंबई में पाव होता है, वैसे ही कुलचे होते हैं, इट्स टाइप ऑफ अ ब्रेड। तो दोनों ही चीज़ों में मिनिमल ऑयल यूज हुआ है और बिल्कुल घर के खाने जैसा ये मील होता है। अच्छा, अरे तो आई एम श्योर तुम्हें तो बहुत अच्छा लगने वाला है। और Try मैं करें? ऐसे हेल्थ कॉन्शियस भी हूँ, पर छोले कुलचे देख के कंट्रोल नहीं होता। और बेस्ट पार्ट, चेरी ऑन द केक, कि आपने मुझे ऑलरेडी बोल दिया है कि यार ये हेल्दी भी हो सकते हैं, देन क्यों नहीं, चलो टूट पड़ते हैं। Let's go, yeah. मैं तो एकदम मजे ले लेके खाऊंगी। और पता है तुम्हें, अगर तुम खाओगे तो नोटिस करोगे कि ये टिपिकल फ्राइड टाइप के छोले नहीं है, ये बहुत ही हेल्दी बॉइल्ड टाइप का टच दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुमने कोई बहुत ही छौंका मारी हुई चीज़ खाई है जिसमें तड़का लगा है, नहीं, बहुत ही तुम्हें बॉइल्ड बट फ्लेवरफुल जैसा इसका टेस्ट है। वो फ्लेवर से ही पता चल रहा है कि कितने यम्मी होता है। अक्सर दूसरे शहरों में भी इतने अच्छे छोले कुलचे मिलते नहीं हैं, बट इधर की बात ही कुछ और है। या तो बढ़िया बढ़िया छोले कुलचे खाए हैं हमने अमर कॉलोनी के सतबीर छोला कुलचा स्टॉल पे। मजा आ गया यार। तुम्हें याद है हम 2 दिन पहले ही इधर आए थे, एंड हमने एक लेडी इधर छोले कुलचे बना रही थी सुबह सुबह। हाँ। और वो इतना टेस्टी था, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मतलब औरतें जब बनाती है तो पर्सनल टच आ जाता है ना। साफ सफाई भी बहुत मेंटेन्ड होती है। Yes, और right. इसके अलावा इनकी 30 रुपीज की प्लेट है और इनकी टोटल, मुझे उन्होंने बताया था मैम ने, कि इनकी टोटल दिन में 100 से 150 प्लेट्स की सेल हो अच्छा, जाती है। मैम ने ये भी बताया था, तुमने मैम से पूछ भी लिया था चुपके जी से। हाँ, मैं हुई ओह। बिजनेस माइंडेड, हमारा शो बिजनेस Right. ओरिएंटेड है, तो लोगों को पता होना चाहिए। Right, of अब course. आप हिसाब लगा लीजिए कि आपको इस इन्वेस्टमेंट में कितनी कमाई होगी पर डे बेसिस में। मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग बहुत ज़्यादा कमाई हो गई यार ये तो। क्योंकि हम पर डे की बात कर रहे हैं, विच इज क्वाइट नाइस। मुझे ऐसा लगता है पर डे पे हम स्टॉल खोल सकते हैं, इतनी भी कमाई हो सकती है, क्या जी पता। हाँ, जी हाँ। तो क्या है दिल्ली के ऐसे फूड कार्ट्स के बारे में कि ये इनको इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है? सोचिए Right. सोचिए। और हम लोगों से ज़रूर पूछेंगे यही सवाल। सो हाय, आपका नाम क्या है? कनिका। आपको क्या लगता है दिल्ली का सबसे फेमस फूड कौन सा है? मोमोज ही हैं वैसे। आपका फेवरेट मोमोज का फ्लेवर कौन सा है? तंदूरी मोमोज। मोमोज में कितने वैरायटी होते हैं वैसे? दिल्ली में आपको मिल जाएंगे, मतलब 5-6 वैरायटीज़ कॉमन है बहुत। क्या वो स्पाइसी होते हैं, स्वीट होते हैं, कैसे होते हैं दिल्ली के मोमोज? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। आपकी प्रेफरेंस से कुछ भी मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक अच्छा। है, यहाँ पे बटर चिकन मोमोज मिलते हैं, अफगानी मोमोज मिलते हैं, और फ्राइड, स्टीम, तंदूरी, सारे फ्लेवर्स मिलते हैं।
अच्छा, मतलब ऐसा कोई फ्लेवर है जो यहाँ पर नहीं मिलता है? नहीं, मैंने तो सब ट्राई करे हैं, ओके। बहुत सारी वैरायटी है। इधर स्टीम मोमोज होते हैं और फ्राइड मोमोज होते हैं, उसके अलावा ऐसा कुछ? हाँ, तंदूरी मोमोज होते हैं, ओके। पैन फ्राइड मोमोज होते हैं। वाओ, तो फिर आप एक बार में कितने मोमोज खा लेती हैं? अब वो डिपेंड करता है कहाँ के खा रहे हो आप मोमोज। अच्छा। बहुत अच्छे हैं तो कितने भी खा लो यार। हाँ। हाँ, आप अगर ट्राई करो तो स्ट्रीट वेंडर्स से ट्राई करना, उनके अच्छा। ज़्यादा टेस्टी होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। सो दिल्ली एक्सप्लोर कर रहे हैं हम और दिल्ली के स्ट्रीट फूड के बारे में कुछ कुछ जानना चाहते हैं। दिल्ली के खाने की जब बात होती है तो आपके माइंड में क्या वर्ड आता है? मेरे लिए तो चिकन बिरयानी और कैसी लगती है आपको यहाँ की बिरयानी? बहुत अच्छी लगती है। ओके, सो यू आर अ बिरयानी फ़ैन। और ऐसा कुछ है कि यार जो स्ट्रीट फूड है बिरयानी वो शाम को ही अच्छी लगती है, या फिर ये ऑल टाइम टाइप का है कि सुबह मन किया तो सुबह भी खा लिया, या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम है कि यार इस टाइम बिरयानी बड़ी सही लगती है खाने में? बिरयानी उन लोगों के लिए ज़्यादा खास होती है जिन लोगों को चावल खाना पसंद होता है। बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम वो दिनों चाहे रात हो चाहे वो कोई भी टाइम हो। डेफिनेटली राइस लवर्स के लिए तो मुझे लगता है कि बिरयानी से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ जो मैं ये जानना चाहती हूँ कि दिल्ली में कहाँ कहाँ की बिरयानी आपको बहुत पसंद है? एक तो मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ की बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। सरोजनी नगर में ये जो मॉल है वहाँ की भी बिरयानी मैंने खाई है, वहाँ की भी बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। बिरयानी, जैसे आपने बिरयानी की बात करी और भी बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स हैं, लेकिन लेट्स फोकस ऑन बिरयानी। जैसे आपने बिरयानी बोला, स्ट्रीट फूड वाली बिरयानी या रेस्टोरेंट की बिरयानी? ऑप्शन दे रही हूँ, आपको चूज करना है। मैं तो कहीं से भी खा लेती हूँ। बट कुछ ऐसी बात है जो कहीं का आपको लगता हो कि नहीं यार ये हम पैसा ज़्यादा भी दे रहे हैं तब भी उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा जितना स्ट्रीट फूड में कभी कभी मिल जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपेंड करता है आपकी जेब में कितना पैसे है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। और इसके अलावा कोई स्ट्रीट फूड बताना चाहें आप अपना सेकंड फेवरेट? वैसे तो मुझे सब कुछ पसंद है बट बिरयानी एक अलग है तो मैं उसको फर्स्ट में ही रखूँगी, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड में मोमोज एंड चिली पोटैटो एंड गोलगप्पे, वो भी स्पाइसी है। आप मीठे गोलगप्पे या फिर तीखे गोलगप्पे क्या प्रेफर करते हैं? मैं सिर्फ तीखा। ओके, सो बहुत ज़्यादा तीखा एंड स्पाइसी इज़ ऑन द वे एंड एवरीवन इज़ हूटिंग फॉर स्पाइसी एंड तीखा फूड इन दिल्ली विच आई कैन सी। और इसी के साथ साथ एक लास्ट नोट मुझे ये जानना है कि स्ट्रीट फूड में स्वीट डिश भी आती है, तो स्वीट डिश में कुछ बताओ यार, आपका क्या पसंदीदा है स्वीट डिश में? वैसे तो बहुत लोगों को काजू कतरी पसंद होती है बट आई लव रसमलाई। नॉट बैड। थैंक यू सो मच पूजा फॉर ऑल योर पॉइंट ऑफ व्यूज, वी रियली लव्ड इट। दिल्ली की जो खासियत है ना छोले कुलचे, ये तो हमें पता चल गई है, बट इसके पीछे कौन से ऐसे मसाले छुपे हुए हैं जो छोले कुलचे को बनाते हैं इतना ज़्यादा टेस्टी और यम्मी। आइए पूछते हैं गीता जी से जो कितने सालों से छोले कुलचे का स्टॉल लगा रही हैं। जैसे कि हम सब देख सकते हैं कि वो इतनी मेहनती है, अभी भी वो छोले कुलचे बना रही है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। मुझे बताइए कि दिल्ली का सबसे फेमस खाना क्या है? छोले कुलचे भी हैं। हाँ। आप छोले भटूरे भी हैं। जी, आप दोनों बनाते हैं? हाँ जी, आलू के भटूरे, उन्हें भटूरे बोलते हैं। अच्छा, तो मुझे बताइए कि इसमें से कौन से मसाले पड़ते हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं? इसमें जीरा मसाला है, पीली मिर्च है, धनिया अच्छा। है, हरी और लहसुन है, जी जी। और वो प्याज है, हरी मिर्ची है, टमाटर है, ये पड़ता है। मैंने अभी टेस्ट किया, आपने जो बनाया उसमें वो सब मसाले एकदम एक्यूरेट प्रॉपर टेस्ट में आ रहे हैं। कितने सालों से आप ये बनाती हैं? 3 साल। 3 साल से। और 3 साल में मुझे बताइए, जब मैं कल आई थी इधर तो मैंने देखा इधर बहुत सारे कस्टमर की लाइन थी, तो 3 साल में ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे लोग आ गए? अब कुछ तो होगा, उन्हें टेस्टी लगा, खाया उन्हें, हाँ। तभी तो खाया। अच्छा, मुझे बताइए कि आपके स्टॉल की खासियत क्या है? अब वो तो वही बता सकती है, उन्हें अच्छा लगता है ना तभी तो आती है। पर सबसे ज्यादा क्या बिकता है? छोले कुलचे, छोले भटूरे? दोनों चीजें भी, दोनों पराठे चीजें? भी हैं, तीनों चीजें हैं, पराठे भी हैं, आलू छोले कुलचे हैं, छोले वाले, आलू वाले कुलचे भी। अच्छा, तो आप लगभग दिन में कितना सेल्स कर लेते हैं, कितना बेच लेती हैं आप छोले कुलचे? आप तो वो कस्टमर के ऊपर है, कभी 3 हो जाएंगे, कभी 4 भी हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए कि आपका फेवरेट खाना क्या है? हमारे यही है जो बना रही हैं, आलू छोले, आलू कुलचे। अच्छा, आपको भी यही पसंद है? ठीक है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी अच्छे से चीज़ें अरेंज किए। वैसे भी जब औरतें बनाती है ना तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, खुद ब खुद वो टेस्टी हो जाती है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। और मैं शॉक रह गई कि एक इतनी यंग लेडी इतनी फटाफट कैसे मैनेज कर लेती है।
तो मैं आपको कह रही हूँ कि कभी कभी आप थक नहीं जाते इतना सारा बना के पूरे दिन कंटिन्यूस नहीं। काम करके? रात में 12 बजे सोती हूँ हाँ हाँ। और रात में 2:30 बजे कभी 3 बजे जगती हूँ। तो आप कितने घंटे का स्टॉल लगाते हैं? हम सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे। अच्छा, पूरा दिन? तो ऐसे दिन में कौन सा टाइम है जब सबसे ज्यादा कस्टमर्स होते हैं? सुबह, दोपहर, शाम? सुबह नाश्ते पे आते हैं, जी। फिर 1 बजे के बाद 2 बजे, 2:30, 3 बजे तक। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ हमें बताया और मुझे इतनी सारी वैरायटीज दिख रही है और मेरे छोले कुलचे ना एक्चुअली ठंडे हो रहे हैं और कोई मुझे बात नहीं, गर्म करते। अरे वाह, इधर तो गर्म भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं। मैं कह रही हूँ अगर आप दिल्ली में हैं तो इनके पास जरूर विजिट कीजिएगा। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो आज के एपिसोड ने तो आपको बहुत परेशान कर दिया होगा, बट एक बात तो है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो छोले कुलचे में फाइबर 18 ग्राम, प्रोटीन 15 ग्राम, फैट 10 ग्राम और शुगर 5 ग्राम है, और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट 80 ग्राम और सोडियम 890 मिलीग्राम। आज के इस एपिसोड में ना हमने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात सीखी। बात ये थी कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपके दिमाग में $1 बिलियन आइडिया आना चाहिए। अगर एक बार वो आइडिया आ गया तो मुझे पता है कि हमारे शो के थ्रू आप थोड़ी बहुत हेल्प लेके आप वो चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ टाइम मत वेस्ट कीजिए, हमारे और भी ज़्यादा एपिसोड्स देखिए और मेरी बात याद रखिए, आपको जो काम करना है आप वो कीजिए। तो भाई इतनी सारी नॉलेज गेन करने के बाद अपने शहर में अपने घर पे बैठ के क्यों ना आप ट्राई करें दिल्ली के परफेक्ट छोले कुलचे और कुछ ऐसा ही बिजनेस स्टार्ट करें। अब बारी है हमारे आज के क्विज की। क्विज का पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली का आइकॉनिक स्ट्रीट फूड क्या है, और क्विज का दूसरा क्वेश्चन है कि वो कौन सी फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने सबसे पहले दिल्ली में मोमो स्टार्ट किए। लॉग ऑन कीजिए www.mapofme.in में और अपने क्विज का आंसर लिख भेजिए। आप हो सकते हैं लकी विनर कुछ फैबुलस प्राइसेस के। और हमारा 26 स्टेप चैलेंज फिल करना ना भूलें ताकि हम आपको एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने में आपकी मदद कर सकें। और बस आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर से मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैप ऑफ मी।